ओके जी, वेलकम बैक टू CS403 फाइनल टर्म प्रिपरेशन। इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो हम देख चुके हैं और आज की वीडियो में हम सब्जेक्टिव पार्ट के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो हम अपना टाइम वेस्ट के जो है स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि गाने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है। द फिज़िकल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज़ है डेटाबेस का। और कंप्यूटराइजेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, देर आर नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन, बहुत सारे नंबर्स हैं इसकी जो इसके इन्वॉल्वमेंट इसकी ऑर्गेनाइजेशन या उसकी डिज़ाइनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टेप्स को हम सीक्वेंस में लेके चलते हैं। ये नहीं कि हम पहले थर्ड स्टेप कर लें फिर वन कर लें, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा तो देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर सकेंगे। परफॉर्म्ड प्रिसाइसली सो दैट रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रॉपरली यूज्ड एज इनपुट टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टू द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइनिंग, द डेटाबेस शुड बी अंडरगोन द फॉलोइंग स्टेप। उसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स हैं। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन है रिलेशंस की, फिर वॉल्यूम एस्टिमेट है, फिर डेफिनेशन ऑफ ईच एट्रीब्यूट है, डिफाइन करना है हर एट्रीब्यूट को। डिस्क्रिप्शन है कि वेयर एंड व्हेन डेटा इज़ यूज़, कि कहाँ पे और कब डेटा को यूज़ करना है विद फ्रिक्वेंसी। एक्सेप्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स और ऑफ रिस्पॉन्स टाइम एंड डेटा सिक्योरिटी और डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये सारे इसके रूल्स। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर द वैल्यूज़ विच आर एसोसिएट विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, जिनको हम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के साथ यूज़ करते हैं और ये हेल्प करती हैं रिड्यून चांसेस ऑफ इंसर्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज़। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं वो मतलब कि इनकरेक्ट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, जब हम वो चीज़ करते हैं तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं। तो वो उससे हमारे जो मिस्टेक्स हैं या इनकरेक्ट डेटा इंसर्टिंग के ऑप्शंस हैं तो वो जो है कम होते हैं। एंड आल्सो इट कैन हेल्प द प्रिवेंटिंग द एट्रीब्यूट वैल्यू टू बी लेफ्ट एम्प्टी, मतलब कि लेफ्ट एम्प्टी होने से भी ये प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, बट इस रेंज कंट्रोल क्या होता है। इम्प्लीमेंटेड ओवर द डेटा, ये डेटा के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि उसको इजीली अचीव किया जा सके डेटा टाइप्स के ज़रिए। और जब एज द डेटा टाइप enforces द एंट्री ऑफ डेटा इन द फील्ड अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ द डेटा टाइप, तो ये इन्फोर्स करती हैं एंट्री ऑफ फील्ड्स अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन, जो उसकी लिमिट्स होती हैं। वट इज़ नल वैल्यू कंट्रोल। नल वैल्यू कंट्रोल क्या होती है। एज वी ऑलरेडी नो डैट नल वैल्यू इज एन एम्प्टी, नल वैल्यू जो है वो एम्प्टी होती है वैल्यू, एंड इट्स डिस्टिंक्ट होती है किस चीज़ से, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ज़ीरो और स्पेसेस में नहीं होते हैं। डेटाबेस कैन इम्प्लीमेंट द नल वैल्यू कंट्रोल बाय यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स, उसके लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं मैकेनिज्म के तौर पर। ठीक है, व्हाट इज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन्स टू कीप द इनपुट वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में इनपुट वैल्यूज़ को स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के लिए रखा जाता है और इन स्पेसिफिक लिमिट्स उसकी होती हैं इन कंपैरिजन टू एनी अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द सेम और एनी अदर रिलेशन। डिनॉर्मलाइजेशन क्या होती है। डिनॉर्मलाइजेशन इज द टेक्निक from higher to lower normal form of database modeling in order to speed up, मतलब higher से lower normal form की तरफ हम जा रहे होते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हम स्पीड अप कर सकें डेटाबेस सक्सेस को। डिनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर ड्राइविंग अ फिजिकल डेटा मॉडल फ्रॉम अ लॉजिकल फॉर्म। तो डिनॉर्मलाइजेशन जो है वो हम फिजिकल डेटा मॉडल ड्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं। पार्शनिंग क्या होती है। पार्शनिंग स्पेल सेम रिलेशन इनटू टू। पार्शनिंग में सेम रिलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और इसके जो जनरल एम है डेटा पार्शनिंग के या प्लेसमेंट के डेटाबेस आर टू रिड्यूस वर्कलोड को रिड्यूस करना। क्योंकि सपोज हमारे पास एक टेबल है 100 लाइन का, अगर हम उसको 50 कर देते हैं तो उससे तो मतलब जब ज़्यादा बड़ा टेबल था तो डेटा एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने टेबल को डिवाइड कर दिया दो टेबल्स में, तो हम डेटा फाइंड करना भी इजी हो जाएगा, कम्युनिकेशन कॉस्ट भी कम लगेगी और सर्च स्पेस भी कम होगी। बैलेंस्ड वर्क होगा और स्पीड अप द रेट ऑफ यूजफुल वर्क
जो हमारे लिए काम की चीज़ें हैं उनके लिए हमें स्पीड भी उसकी तेज़ होगी। फ्रिक्वेंटली एक्सेस ऑफ डेटा इन द मेन मेमोरी। और पार्शनिंग की दो टाइप्स हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। हॉरिजेंटल पार्शनिंग क्या होती है? टेबल इज बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ रोज। इसमें टेबल को स्पेल किया जाता है रोज की बेस पे, विच मीन्स अ लार्ज टेबल स्प्लिट इनटू स्मॉलर टेबल। जबकि इसका मतलब है कि हम लार्ज रोज को, लार्ज टेबल की जो रोज हैं उनको स्मॉलर टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नाउ द एडवांटेज ऑफ दिस इज डैट टाइम इज accessing द रिकॉर्ड्स ऑफ द लार्ज टेबल इज मच मोर देन अ स्मॉलर टेबल। मतलब कि एडवांटेज इसका क्या होगा कि रिकॉर्ड जो है उसको लार्ज टेबल की निस्बत हम स्मॉलर टेबल से ज़्यादा एफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ टेबल। ये टेबल की मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सिक्योरिटी, ऑथराइजेशन या उसके बैकअप में। दिस स्मॉलर पार्टीशंस कैन आल्सो बी प्लेस्ड ऑन डिफरेंट डिस्क। और ये जो पार्शनिंग है ये डिफरेंट डिस्क में स्टोर हो रही होती है और रिड्यूस करती है उसके कंटेंशन को, ठीक है, डिस्क की जो कंटेंशन होती है। और हॉरिजॉन्टल पार्शनिंग की आगे फर्दर टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, रेंज पार्शनिंग, हैश पार्शनिंग एंड लिस्टिंग पार्शनिंग। लिस्टिंग पार्शनिंग क्या होती है? इनमें वैल्यूज़ स्पेसिफाई कर दी जाती हैं एवरी पोर्शन के लिए, स्पेसिफिक वैल्यूज़, ठीक है। सो देर इज़ स्पेसिफाइड लिस्ट फॉर ऑल पार्शन, सो देर इज़ नो रेंज इन्वॉल्व इन रेदर लिस्ट में कोई रेंज इन्वॉल्व नहीं होती है। रिप्लिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ पोर्शन ऑफ द डेटाबेस। मतलब एक पोर्शन से पोर्शन को कॉपी करना डेटाबेस से एक इन्वायरमेंट से उठा के किसी दूसरे इन्वायरमेंट में सब सीक्वेंट कॉपीज ऑफ डेटा साइक्रोनाइज विद ओरिजिनल सोर्स के जरिए उनको साइक्रोनाइज किया जाता है। चेंजेस मेड टू ओरिजिनल सोर्स, एंड चेंजेस जो हैं वो ओरिजिनल सोर्स में की जाती हैं। और प्रोपोगेट द कॉपीज ऑफ द डेटा इन द इन्वायरमेंट। और प्रोपोगेट किया जाता है उन कॉपीज़ को जो कि अदर इन्वायरमेंट में स्टोर किए हैं। और ये फाइनल फॉर्म होती है डिनॉर्मलाइजेशन की। क्लस्टरिंग फाइल्स क्या होती हैं? Clustering is a process which means place records from different tables to place adjacent physical location। मतलब कि adjacent physical locations में different tables से डेटा को स्टोर करना क्लस्टर कहलाता है। ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। रिलेटेड रिकॉर्ड आर प्लेस्ड क्लोज टू जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज प्लेस हो रहे होते हैं। और रिप्लेस एंड क्लस्टरिंग इज आल्सो सूटेबल फॉर रिलेटिवली स्टैटिक सिचुएशंस के लिए सूटेबल होती है। और इसके एडवांटेजेस जो हैं, एक्सेसिंग द रिकॉर्ड इट्स इजी, इसके रिकॉर्ड को एक्सेस करना इजी होता है। डिफाइन क्लस्टर, डिफाइन द की ऑफ द क्लस्टर and include the table into cluster while creating associate with the key। structured query लैंग्वेज क्या है? SQL लैंग्वेज है जिसको हम डेटाबेस से डेटा फैच करने के लिए यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। लैंग्वेज फॉर्म है ये मैं आपको। और SQL स्टैंडर्ड इज स्टैंडर्डाइज द करंट वर्जन इज रिलेटेड टू, इसका जो करंट वर्जन है SQL 92 है। और एनी SQL कंप्लेंट डेटाबेस शुड कंफर्म टू स्टैंडर्ड्स SQL एट द टाइम। मतलब कि कोई भी कंप्लेंट हो SQL के वाले से, जो स्टैंडर्ड SQL स्टैंडर्ड्स हैं वो फौरी उन पर को रिजॉल्व करते हैं। अब इफ़ नॉट दे शुड स्टेट विच फ्लेवर ऑफ SQL सो डैट यू कैन क्विकली फिगर आउट विच फीचर्स आर एंड नॉट अवेलेबल। तो उसमें आप देख सकते हैं कौन से फीचर्स जो है वर्क कर रहे हैं और कौन से फिगर जो हैं अवेलेबल नहीं है। द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ SQL मेक्स इट इज़ एन, जिसका स्टैंडर्ड है SQL का उसको एक्सीलेंट टूल बनाता है फॉर द यूज़ ऑफ वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए। और मोस्ट जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल किट्स हैं लाइक एलेरा, क्लाउड फ्यूजन एंड माइक्रोसॉफ्ट विजुअल इंटरडेव रिलाई ऑन SQL। ये SQL पर रिलाई कर रहे होते हैं। और जो SQL स्टेटमेंट है टू कनेक्ट एक्सट्रैक्ट इन्फो फ्रॉम द डेटा, SQL स्टेटमेंट को हम कॉन्टैक्ट या एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सॉलिड फंक्शन इन SQL मेक्स hooking database to websites all the simpler। SQL is used to communicate with the database, से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। और इसके अलावा जो अकॉर्डिंग टू NSI इट इज़ स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ फी, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। और अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आपने एब्रीविएट याद रखना है। और SQL स्टेटमेंट आर यूज टू मैनेजमेंट सिस्टम आर यूज टू परफॉर्म टेक टास्क सच एज
अपडेट डेटा ऑन डेटाबेस, डेटा को अपडेट करने के लिए, डेटाबेस में रिट्राइव करने के लिए डेटा को, और सम कॉमन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो यूज़ हो रहे होते हैं, ऑरेकल है, सब साइबेस है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, सर्वर एक्सेस है, इंगर्स है, और हावर और बहुत सारी जो सर्वर यूज़ हो रहे होते हैं। हावर द स्टैंडर्ड एसक्यूएल कमांड, जो स्टैंडर्ड एसक्यूएल कमांड्स हैं, सिलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, क्रिएट एंड ड्रॉप है। तो इनमें से हम एवरीथिंग दैट कैन बी नीड टू डू इन डेटाबेस। बेनिफिट्स क्या हैं स्टैंडर्ड एसक्यूएल के? ये रिड्यूस करता है ट्रेनिंग कॉस्ट को, एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी होती है, एप्लीकेशन लॉन्गेटिविटी होती है, और रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी ऑन सिंगल वेंडर पे मुनहसर नहीं करता, क्रॉस सिस्टम कम्युनिकेशन होता है। रूल्स ऑफ एसक्यूएल फॉर्मेट के लिए कुछ रूल्स हैं। राइटिंग द कमांड्स इन रिजर्व वर्ड्स आर इन कैपिटल, रिजर्व वर्ड हैं जो उनको हम कैपिटल वर्ड में लिखेंगे, लाइक सेलेक्ट और इंसर्ट। और यूज़र आइडेंटिफायर उनको लोअर केस में लिखेंगे, और इसका आइडेंटिफायर शुड बी वैलिड, उसको वैलिड होना चाहिए, विच मीन दे कैन स्टार्ट विद @ और माइनस से अंडरकोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं, और नंबर से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ उसकी 256 होनी चाहिए, और द रिवर्स शुड बी यूज। और जो रिवर्स वर्ड हैं लाइक इंसर्ट के लिए, तो ये एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं करनी चाहिए। दोज थिंग्स इन द कमांड विच आर ऑप्शनल एंड केप्ट इन, जो हम ब्रेसेस में जिनको रखेंगे वो चीज़ें ऑप्शनल होंगी, और करली ब्रेसेस का मतलब है कि रिक्वायर्ड आइटम्स हैं, और वर्टिकल लाइंस का मतलब है कि चॉइस है, ठीक है। और एंड टाइम का मतलब है कि एन आइटम्स हैं और उनको सेपरेटेड फॉर्मा से किया जाता है। डेटा टाइप्स क्या हैं एसक्यूएल सर्वर की? एसक्यूएल इन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल ईच कॉलम लोकल वेरिएबल, इसके बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं, क्योंकि कोई भी अगर हम C++ देखें या डेटा स्ट्रक्चर देखें, तो कोई भी लैंग्वेज देख लें उसमें डेटा टाइप्स होती हैं, हर एट्रीब्यूट के लिए, हर मेथड के लिए, हर फंक्शन के लिए। तो इसी तरह से एसक्यूएल में भी कुछ डेटा टाइप्स हैं, लाइक इंटीजर हैं, करेक्टर हैं, मनी है, एंड सो ऑन है। तो यहाँ पे सप्लायर, सर्वर सप्लायर अ सेट ऑफ सिस्टम डेटा टाइप्स that define all the types of data and that can be used with SQL Server. The set of system supply data type integers हैं, इंटीजर्स क्या क्या फर्दर टाइप हैं, बिग इंट है, इंट है, स्मॉल इंट है, टिन इंट है, और बिट है, डेसिमल एंड न्यूमेरिक है, टेक्स्ट है, मनी है, फ्लोटिंग पॉइंट है, डेटा है। और डिफरेंट कमांड्स ऑफ एसक्यूएल के लिए इसके 3 डिफरेंट कमांड्स हैं, DDL, DML और DCL। DDL क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसको हम क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो इंफॉर्मेशन है जिसका ईच रिलेशन होता है, डोमेन ऑफ वैल्यूज एसोसिएट विद ईच एट्रीब्यूट से रिलेट कर रही होती है, एसोसिएट कर रही होती है, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, और द सेट ऑफ इंडिसेस फॉर ईच रिलेशन के लिए इंडिसेस होते हैं, सिक्योरिटी ऑथराइजेशन इंफॉर्मेशन होती है, फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑन डिस्क, फिजिकल स्टोरेज होता है ऑन डिस्क के ऊपर। अल्टर टेबल स्टेटमेंट कहाँ होती है? द टेबल ऑफ अल्टर स्टेटमेंट इज टू मेक चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ द अल्टर को हम मेक चेंजेस करने के लिए टेबल में थ्रो क्रिएट स्टेटमेंट। इट कैन ऐड एंड ड्रॉप द एट्रीब्यूट और कंस्ट्रेंट्स, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कंस्ट्रेंट, इट मॉडिफाई द डिज़ाइन एंड एग्जिस्टिंग टेबल। टाइप्स ऑफ डीएमएल की टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट इन प्रोसीजरल, in which the user specifies which data and how to get it. DML की 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट इन प्रोसीजरल और सेकंड है नॉन प्रोसीजरल, ठीक है। प्रोसीजरल में क्या होता है कि उसमें हम जिसमें यूज़र स्पेसिफाई करता है कि व्हाट डेटा इज नीडेड, कि कौन सा डेटा की ज़रूरत है, उसको किस तरह से गेट किया जाए। और नॉन प्रोसीजरल उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन सा डेटा ज़रूरी है, तो कौन से किस डेटा की नीड है, उसमें एक्सेस करने के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। सिलेक्ट स्टेटमेंट इन डेटाबेस, सिलेक्ट स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज, मतलब को बहुत कॉमनली यूज़ हो रही होती है और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। और इट इज़ नो, इसको हम सिर्फ रोज़ को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि हम कॉलम्स भी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट क्यूरी डेटा फ्रॉम टेबल इन द डेटाबेस, द स्टेटमेंट बिगन्स विद द सिलेक्ट कीवर्ड, इसको कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं और ये कीवर्ड होता है। और द सिलेक्ट बेसिक स्टेटमेंट हैज़ 3 क्लॉजेज, सिलेक्ट है, फ्रॉम है और वेयर है। सिलेक्ट सबसे पहले, और फ्रॉम के सिलेक्ट कहाँ से करना है, और वेयर और कब करना है। फंक्शन इन एसक्यूएल, फंक्शन क्या होता है एसक्यूएल में? अ फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कमांड
इन फैक्ट फंक्शन आर वन वर्ड कमांड डेट रिटर्न सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। द वैल्यू ऑफ फंक्शन कैन बी डिटर्ड बाई इनपुट पैरामीटर्स के जरिए हम फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं एज विद द फंक्शन डेट एवरेज लिस्ट ऑफ डेटाबेस वैल्यूज बट मेनी फंक्शंस डोंट यूज एनी टाइप ऑफ इनपुट पैरामीटर्स सच एज द फंक्शन डेट रिटर्न द करंट सिस्टम टाइम करंट टाइम। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या हैं? देयर आर नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, फर्स्ट इज बिल्ट इन और सेकेंड वन है यूजर डिफाइंड। डेटा टाइप्स की अब जो बिल्ट इन है विच आर प्रोवाइड बाई एनी स्पेसिफिक टूल, मतलब कि बिल्ट इन जैसे कि हमारे वो उसको क्या कहते हैं C++ डेप्थ में हमारी बाई डिफ़ॉल्ट होती हैं या हमारे विजुअल स्टूडियो में होती हैं, तो वो बाई डिफ़ॉल्ट मतलब कि उसके अंदर ही होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यूज़र डिफाइंड क्या होते हैं जिसमें मेंबर ऑफ़ यूज़र एसक्यूएल सपोर्ट करता है नंबर ऑफ़ यूजफुल फंक्शंस का। कैटेगरी ऑफ फंक्शंस क्या हैं? द कैटेगरी ऑफ फंक्शंस आर स्पेसिफाइड टू एसक्यूएल सर्वर डिपेंडिंग ऑन द आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। डिपेंड करते हैं आर्गूमेंट पे और रिटर्न वैल्यू पे। जो फंक्शंस को कैटेगराइज किया जाता है एज अ मैथमेटिकल राउंड साइन SQRT, स्ट्रिंग्स में लोअर अपर सब स्ट्रिंग लेंथ, और डेटा होता है डेटा डिफरेंट डेटा पार्ट और डेटा डेट गेट डेट डेटा, ठीक है। सिस्टम होता है यूज़र डेटा लेंथ होस्ट नेम, और कन्वर्जन में कास्ट होती है और कन्वर्ट होता है। इनर जॉइन क्या होता है? ओनली दोज रोज फ्रॉम टू टेबल आर जॉइन डेट हैव द सेम वैल्यू इन द कॉमन एट्रीब्यूट। इनर जॉइन में सिर्फ उन टू टेबल्स को जॉइन किया जाता है जिनमें जिन रोज में सेम डेटा टाइप होता है या वैल्यूज़ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं। सपोज हमारे पास टेबल है R&S विच इन स्केमा, तो R में हमारे पास है ABC और D, और S में हमारे पास है FRHA। तो जो वैल्यू A है ये कॉमन एट्रीब्यूट है, तो इनर जॉइन बिटवीन दीज R और S टेबल के दरम्यान जो इनर जॉइन होगा वो हमारा A होगा, ठीक है। What is the common attribute between the two? The common attribute are not required to have the same name in both tables, however they must have the same domain in both tables, मतलब उनकी domain same होनी चाहिए। What is the subquery? Subquery is also called nested queries को हम कहते हैं and is one of the most powerful feature of SQL। और मतलब कि जैसे सबसेट्स होते हैं हमारे या सब मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। A nested query is query that has another query embedded within it, मतलब जैसे हमारी नेस्टेड लूप होती है, लूप के अंदर लूप, इस तरह से नेस्टेड क्यूरी है, क्यूरी के अंदर क्यूरी लगाना, तो ये हमारी नेस्टेड क्यूरी होती है। द एम्बेडेड क्यूरी इज कॉल्ड अ सब क्यूरी व्हेन राइटिंग अ क्यूरी व्हेन सम टाइम नीड टू एक्सप्रेस अ कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए टू अ टेबल दैट मस्ट इटसेल्फ बी कंप्यूटेड। और जनरल एक्टिविटीज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम, following are the general activities which are performed during the development of application program। data input program, editing है, display है, processing related to activity है, और reports हैं। types of user interface की क्या types होती हैं? two types हैं उसकी, text based है और graphical user interface है, commonly used as forms। और text based user interface क्या होता है? in text based user interface certain keyboard words are designed for any action but it is used very rarely nowadays, मतलब इसको बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। और इसके जो फॉर एग्जांपल एडिंग अ रिकॉर्ड, डिलीटिंग रिकॉर्ड, इनरोलमेंट, रिजल्ट, कैलकुलेशन एग्जिस्ट, ठीक है। फॉर्म्स क्या होती हैं? फॉर्म्स आर नाउ डेज यूज एक्सटेंसिवली इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम में इनको यूज़ किया जाता है, और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ब्राउज़र बेस्ड होती हैं और नॉन ब्राउज़र बेस्ड होती हैं। ब्राउज़र बेस्ड कौन सी होती हैं? दे आर डिवेल्प्ड इन HTML में उनको डिवेल्प किया जाता है, या उनको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फ्रंट पेज उनका, ठीक है। और नॉन ब्राउज़र जो हैं वो सिंपल होती हैं। और हैशिंग क्या होती है? अ हैश फंक्शन इज कंप्यूटेड ऑन सम एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच रिकॉर्ड, और द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन इन विच ब्लॉक ऑफ द फाइल ऑफ द रिकॉर्ड शुड बी प्लेस्ड। और हैशिंग प्रोवाइड्स रैपिड नॉन सीक्वेंशियल उसमें होता है डायरेक्ट एक्सेस होती है रिकॉर्ड की तरफ। और अ की रिकॉर्ड फील्ड इज यूज टू कैलकुलेट द रिकॉर्ड एड्रेस बाय सब्जेक्टिंग टू इट्स सम कैलकुलेशन, अ प्रोसेस कॉल्ड हैशिंग। और हैश्ड एक्सेस करेक्टरिस्टिक्स
फॉलोइंग आर द मेजर करेक्टरिस्टिक्स। नो इंडेक्सेस टू सर्च और मेंटेन, कोई इंडेक्स नहीं होता सर्च और मेंटेन करने के लिए। वेरी फास्ट डायरेक्ट एक्सेस होती है। इन एफिशिएंट सीक्वेंशियल एक्सेस होती है। यूज व्हेन डायरेक्ट एक्सेस इज नीडेड बट सीक्वेंशियल एक्सेस इज नॉट। इंडेक्स क्लासिफिकेशन, इंडेक्स आर क्लासिफाइड एज अंडर क्लस्टर्ड वर्स अनक्लस्टर्ड इंडेक्सेस होते हैं। सिंगल की वर्स कंपोजिट के इंडेक्सेस होते हैं। ट्री बेस इन्वर्टेड फाइल और पॉइंटर्स, ठीक है। वट इज़ व्यू इन डेटाबेस, डेटाबेस में व्यू क्या होता है। व्यूज आर जनरली यूज टू फोकस, सिंप्लीफाई एंड कस्टमाइज द रिसेप्शन ईच यूजर हैज़ ऑफ द डेटाबेस। व्यूज कैन बी यूज सिक्योरिटी मैकेनिज्म के तौर पर हमको यूज़ कर सकते हैं। उससे हम यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं कि थ्रो द without granting the user permission to directly access and relying base table of the view। और टाइप्स ऑफ व्यूज़ की कुछ इसके टाइप्स हैं। वी हैव नंबर ऑफ व्यू टाइप, इम्पोर्टेंट टाइप्स लिस्टेड बिलो। मटेरियलाइज व्यू होता है, सिंपल व्यू होता है, कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक व्यू होता है, ठीक है। और ये थे जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। और पेपर में जाने से पहले आपने इस फाइल को एक दफ़ा लाजमी पढ़ना है ताकि चीज़ें आपको माइंड में रहें। इसी में से एमसीक्यूज आएंगे, इसी में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इसी में से ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इनको स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, ये इसको पढ़ लेना है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।